स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। सन 1984 की बात है। एक डॉक्टर हुआ करते थे, नाम था डॉक्टर बर्मन। ये आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। रहने वाले तो पंजाब के थे, लेकिन ये प्रैक्टिस कोलकाता में किया करते थे। कोलकाता में इनका काम जमने लगा तो इन्होंने पंजाब से अपनी फैमिली को कोलकाता ही बुला लिया। अब इनकी फैमिली भी साथ थी तो जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। तो डॉक्टर बर्मन ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। उन्होंने कालरा, कब्जा और मलेरिया की दवाइयों पर नए तरह के काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उस जमाने में आयुर्वेद को लेकर आज जितनी जागरूकता नहीं थी, इसलिए बीमार तो उनके पास नहीं आया करते थे, लेकिन उन्हें ही बीमार के पास जाना पड़ता था। कभी पैदल तो कभी साइकिल पर वो दवा लिए बीमार लोगों के पास जाया करते थे। उनकी बीमारी जांचने के बाद वो उन्हें दवा दिया करते। उनका ये जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि 4 दशक बाद जब दुनिया पलटकर उनकी मेहनत की ओर देखेगी तो दुनिया को डॉक्टर बर्मन के रूप में आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं बल्कि बादशाह दिखाई देगा। डॉक्टर बर्मन की कड़ी मेहनत का निचोड़ आज हम डाबर कंपनी के रूप में देखते हैं। हम आपको बताते हैं कि उनकी कंपनी का नाम डाबर कैसे पड़ा। तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल डॉक्टर बर्मन के मरीजों ने ही उन्हें डाबर कहना शुरू किया, जिसमें डॉक्टर तो डॉक्टर से लिया गया और बर्मन का बर लिया गया तो हो गया डाबर। अब धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा तो लोग उन्हें डाबर कहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने दवाइयों पर शोध करना शुरू किया और अपनी पहली रिसर्च यूनिट की नींव रखी। इस रिसर्च यूनिट का नाम रखा गया डाबर। इसके बाद सन 1907 में डॉक्टर बर्मन के निधन के बाद उनके बेटे CL बर्मन ने विरासत को आगे बढ़ाया और फिर रिसर्च यूनिट और दवाई बनाने वाली फैक्ट्री को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। अब डॉक्टर बर्मन की कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। दवाइयों से अलग हटकर प्रोडक्ट बनाना भी शुरू कर दिए गए, जिससे 4 कैटेगरी में बांट दिया गया: हेल्थ केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट। कोलकाता जो कंपनी का सफर शुरू हुआ, उसका दायरा दिल्ली में समय के साथ बढ़ता ही चला गया। 1986 में डाबर एक पब्लिक कंपनी बन गई और नाम रखा गया डाबर इंडिया लिमिटेड। इसके बाद डॉक्टर बर्मन ने जो कंपनी एस्टेब्लिश की थी, उसका दायरा 1993 में और बढ़ गया। कोलकाता से दिल्ली और फिर दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में कैंसर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। इसके बाद कंपनी ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अपने कदम रखना शुरू कर दिए। साल 2000 तक कंपनी का टर्नओवर बढ़कर 1000 करोड़ रुपए पहुंच गया और अपनी इंडस्ट्री का मार्केट लीडर बन गया। डाबर के उत्पादों का आधार आयुर्वेद होने के कारण इसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता गया। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की 2 टैगलाइन रखी। पहली, साइंस बेस्ड आयुर्वेद, और दूसरी, लाइव बेटर विद डाबर। इसका सकारात्मक असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ा और लोगों पर भी। डाबर की ये दोनों टैगलाइन लोगों के दिमाग पर छप गईं। साल 2005 में डाबर ने ऑर्डोनिल बनाने वाली बल्सरा ग्रुप को खरीद लिया। इसके बाद डाबर ने 2008 में फेम केयर फार्मा को खरीदा। 2010 में हॉबी कॉस्मेटिक कंपनी को भी खरीद लिया। ये पहली विदेशी कंपनी थी जिसका डाबर ने अधिग्रहण किया था। डाबर ने 2011 में प्रोफेशनल स्किन केयर मार्केट में एंट्री की और अजंता फार्मा की 30+ का अधिग्रहण किया। आज सन 2022 की बात करें तो डाबर 250 से ज्यादा हर्बल प्रोडक्ट बना रही है। कंपनी के पास अपने 8 ब्रांड हैं। कंपनी हेल्थ सेक्टर के तहत च्यवनप्राश, शहद, पुदीनहरा, लाल तेल और हनी टच समेत कई प्रोडक्ट तैयार कर रही है। वहीं पर्सनल केयर सेक्टर में आंवला तेल और रेड पेस्ट बना रही है। तो ये है उस डाबर कंपनी का सफर की दास्तान, जिसका सफर कोलकाता की गलियों से शुरू हुआ था। इस कामयाबी के लिए डॉक्टर बर्मन को सैल्यूट तो बनता है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सफर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।